अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 7 जनवरी है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से कप्तान ने परवेज इलाही से सीढ़ी खींच ली है। परवेज इलाही को एक बड़ा अल्टीमेटम दिया गया है और इस वक्त काफ लीग बंद गली में दाखिल हो चुकी है। चारों तरफ से परवेज इलाही और मोनस इलाही फंस चुके हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे और इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट क्या इस वक्त एक खेल खेल रही है। तमाम सियासी जमातों के अंदर कश्मकश पाई जा रही है कि आखिर होगा क्या। और साथ ही साथ फिर आर्मी चीफ जनाब सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं और सऊदी अरब की जानब से याद रखिए जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, जो मुलाकातें हो रही हैं वहां पे आर्मी चीफ की, वो कहते हैं कि हमारी जो आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकातें हो रही हैं उसमें हम मिलिट्री कोऑपरेशन डिस्कस कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है जो सिर्फ यहां तक ही घुमा दी जाएगी कि मिलिट्री कोऑपरेशन, जैसे किसी भी मुल्क की जब दो आर्मी चीफ या आपकी दफाई डोमेन रखने वाले लोग मिलते हैं तो जाहिर है उन्होंने असले को डिस्कस करना होता है, सिक्योरिटी को डिस्कस करना होता है, मिलिट्री को डिस्कस करना होता है, उन्होंने और तो कुछ चीजें नहीं डिस्कस करनी होती। लेकिन पिछले कई हफ्तों से हम बात करते हुए आ रहे हैं और चीजें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसे तो देगा लेकिन उसके साथ साथ वो 1 लाख के करीब पाकिस्तान से फौज मांग रहा है कि 1 लाख आप हमें फौज दें जो कि हमारी सिक्योरिटी करे, जो ठेके पर हमारी जंग लड़े। यानी ये इतनी खतरनाक चीज है, वक्ती तौर पे हो सकता है हमें पैसे मिले, हमें पैसों की जरूरत है, हमें कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, हम लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, बेड़ा गर्क हो चुका है, पैसे चाहिए ही चाहिए, उसके लिए बेशक पूरी कौम के गुर्दे निकाल के बेच दें, लेकिन पैसों की जरूरत है। लेकिन जब हमें पैसों की जरूरत है ऐसे ही वक्त में सऊदी अरब पाकिस्तान को कह रहा है कि 1 लाख फौज दें। उस 1 लाख फौज से चले सिक्योरिटी तो वो करवाएगा। हम बाकी मुल्कों को भी सिक्योरिटी देते हैं, यूएई को हम देते हैं, कतर को हम देते हैं, कुवैत के अंदर हमारी फोर्सेज होती हैं, बहरीन के अंदर हमारी फोर्सेज हैं, मस्कत के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेज हैं, इवन यूएई की एयरफोर्स जो है वो मुकम्मल तौर पे जो पाकिस्तान कंट्रोल करता है, पाकिस्तानी एक्स जो फौजी हैं या मौजूदा फौजी हैं वो कंट्रोल करते हैं, और सऊदी अरब के अंदर भी। लेकिन जब सऊदी अरब की यमन के अंदर एक जंग चल रही है, पहले ही सऊदी अरब ने जो एक इत्तेहादी फौज बनाई हुई है उनका हमने सरबराह दिया हुआ है। अब जब वो 1 लाख फौज का मुतालबा कर रहे हैं और जो कि चीजें सामने आ रही हैं, यानी जो स्टेटमेंट्स और प्रेस रिलीज सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि हमारी मिलिट्री कोऑपरेशन पे बात हो रही है और हमें पैसों की जरूरत भी है, तो पॉसिबल है ऐसा कि हमें वो ऐसा कुछ करना पड़ जाए। उसके बाद खित्ते के अंदर जो इसका इंपैक्ट आएगा कि अगर यमन की जंग हो और यमन के मुसलमान और सऊदी भी मुसलमान और इस जंग के अंदर एक तीसरा मुसलमान मुल्क वहां से फौज जाके लड़ रही हो, पड़ोस में हमारे ईरान बैठा हुआ है, इस सारी सूरत हाल का क्या रिजल्ट निकलेगा। यानी मुसलमान, वो जो एक साजिश है, यमन के मुसलमान, सऊदी अरब के मुसलमान, हम पाकिस्तानी भी मुसलमान, ईरानी भी मुसलमान, सारे मुसलमान आपस में लड़ेंगे और आपस में लड़ के एक तमाशा खड़ा हो जाएगा। लिहाजा इस कीमत पर अगर हमें सऊदी अरब और यूएई ने पैसे देने हैं तो मैं समझता हूँ यह बहुत बड़ी कीमत है। इस खेल से निकलना होगा और ऐसे में जब ये दुनिया भर के अंदर एक अलग ही तमाशा चल रहा है ना, पाकिस्तान के अंदर आज भी राना सनाउल्लाह ने कहा कि 25 मिनट की एक ऑडियो हमारे पास पड़ी हुई है, 25 मिनट की एक वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है, और पिछली उन्होंने कहा जो ऑडियोज है ना उनका फोरेंसिक करवा लें, वो ओरिजिनल है, यानी खजाना खाली है। वुज़रा कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे पे करने के लिए नहीं है। अचानक वो कहते हैं कि वो सारा ब्लैकआउट हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन कौमी खजाने के अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसी ऑडियोज और वीडियोज जरूर हैं, यानी कौमी खजाना खाली है, ऐसी ऑडियोज और वीडियोज जो हैं वो खजाने को स्टेबल रखे हुए हैं। तो ये सियासी क़यादत की प्रायोरिटी है, और फिर सियासी क़यादत के अंदर इतना अदम इस्तेकाम है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात होती है, फिर जो है वो शहबाज शरीफ को भी नहीं पता कि कितना अरसा निकालना है। इमरान खान रात को फवाद चौधरी ने भी कह दिया कि हमें तो नहीं पता अगले 6 माह बाद किसकी हुकूमत होगी, कोई यकीन ही नहीं है।
गैर यकीनी सूरत हाल है। और ऐसे में फिर काफ लीग, यानी काफ लीग जिस तरह से इमरान खान को ब्लैकमेल कर रही है, परवेज इलाही जिस तरह से हर जगह पे रोड़े अटका रहे हैं, हम 10 दफा इस पर बात कर चुके होंगे एक एक दिन में, कि परवेज इलाही एक ट्वीट करते हैं कि हमारा सब कुछ पाकिस्तान का कायदे आजम के बाद बड़ा लीडर जो है वो इमरान खान है। इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया, इमरान खान जो है वो बहुत बड़ा विजनरी लीडर है, हम इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं, इमरान खान कहेगा तो आधे घंटे में आधे मिनट में असम्बलियां तहलील कर देंगे। ऐसा टोपी ड्रामा भी लगाया हुआ है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि एतमाद का वोट भी नहीं लेना, क्या ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यानी वो चल ही रही हैं कि असम्बली हमने तहलील नहीं करनी, हमारे काम चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें। अब कप्तान की जानब से दिया गया अल्टीमेटम, और आज ज़मान पार्क के अंदर फैसला ये हुआ है कि अगले मतलब यानी आज 7 जनवरी है, 9 जनवरी को हमने एतमाद का वोट लेना है। यह ज़मान पार्क के अंदर आज फैसला हुआ है कि 9 जनवरी को हमने लेना है ये एतमाद का वोट, हर सूरत लेना है। और दूसरी तरफ असद उमर साहब ने कहा है कि उम्मीद है चौधरी परवेज इलाही रोड़े नहीं अटकाएंगे, यानी वो अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि उम्मीद है आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, उम्मीद है आप चलेंगे हमारे साथ। और खान ने कह दिया कि 9 जनवरी को लेना है। पहले 9 जनवरी के एजेंडे में ये एतमाद का वोट शामिल नहीं था, लेकिन अब मुशावरत पे मजीद मुशावरत भी हो रही है कि 9 को लेना चाहिए, 10 को लेना चाहिए। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 9 जनवरी को पीटीआई ने, चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लेना है। हाँ, अगर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हम एतमाद का वोट नहीं ले रहे तो फिर फौरी तौर पे पीटीआई पंजाब असेंबली से इस्तीफे दे देगी और फिर कहेंगे परवेज इलाही को चला लो, जैसे चलाना है कर लो, जिस तरह से करना है। और आज दिन को ही जिस तरह से मोनिस इलाही साहब का ट्वीट आ गया कि हमारे एक साथी को उठाया गया है, उन्होंने वो खुफिया एजेंसियों की तरफ इशारा किया कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है, और उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं समझ रहे कि हमने पीडीएम के साथ नहीं मिलना, यानी वो भी तासुर दिया गया कि हम पे बहुत ज़्यादा दबाव है एस्टैब्लिशमेंट का जो हम बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं, हमें कहा जा रहा है कि आप पीडीएम के साथ मिल जाएं। तो लिहाजा अब उन्होंने खुद कह दिया कि हमने पीडीएम के साथ नहीं मिलना। नून लीग भी शायद इस सिचुएशन में परवेज इलाही को साथ ना ले, जितनी दूरियां बढ़ चुकी है। वैसे तो दोनों को शर्म नहीं है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं और उसके बाद एक भी हो जाते हैं। अगर आप चौधरी शुजात हुसैन की किताब पढ़ें जिसके अंदर उन्होंने वो इंकिशाफात किए हुए शरीफ फैमिली की के बारे में, कि शर्म आती है, बंदा कहता है कितनी बुरी, इतनी वादा खिलाफ है ये शरीफ माफिया, और है भी, लेकिन अब उन्हीं के साथ वो सगे बने हुए हैं, सालिक हुसैन उनको मिलकर आते हैं। तो लिहाजा ये चौधरी बरादरान बेशक इस वक्त पीडीएम के साथ खड़े हो जाएं या जिधर भी चले जाएं, वो इमरान खान को छोड़कर बंद गली के अंदर है। इमरान खान को छोड़कर उनके पास गुजरात से भी जीतने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो इमरान खान को छोड़ दें तो वो कभी एतमाद के साथ कह ही नहीं सकते कि हम गुजरात से जीत जाएंगे, उनका अपना शहर है, क्योंकि गुजरात शहर के अंदर नून लीग का वोट बैंक काफ लीग के वोट से ज्यादा है। यानी अगर आज वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए और काफ लीग इमरान खान की सपोर्ट ना हो तो नून लीग वहां से जीत जाएगी, काफ लीग नहीं जीतेगी। इस तरह की काफ लीग की पोजीशन है। तो लिहाजा काफ लीग अब बंद गली में दाखिल हो चुकी है। इमरान खान की जानब से अल्टीमेटम दे दिया गया है, एस्टैब्लिशमेंट का नो डाउट दबाव होगा परवेज इलाही पे, और परवेज इलाही एस्टैब्लिशमेंट से निकल के सियासत भी नहीं करते। तो अब जी एक बड़ा कड़ा इम्तिहान परवेज इलाही का शुरू हो चुका है, क्योंकि इमरान खान ने तो सीढ़ी खींच ली। उन्होंने कहा मैं सीढ़ी नहीं दूंगा मजीद आपको, ये वजारत आला पे रहने के लिए ना, इस मनसब पे रहने के लिए मैं मजीद सीढ़ी नहीं दूंगा। मेरी तरफ से बस, मेरी तरफ से 9 जनवरी आखिरी दिन है, और उसके बाद आपने जो रोड़े अटकाने हैं अटकाते रहें, फिर हम जो है वो सीढ़ी खींच के हम जनाब इस्तीफे दे के निकल जाएंगे। फिर आपने जो तमाशा करना हुआ, जो सियासत करनी होगी, वो करते रहिएगा। तो इस तरह का इस वक्त माहौल बना हुआ है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।